चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी और इसके लिए नमो ऐप पर खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अगले 15 दिनों तक विशेष कार्यक्रमों के जरिए भी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री जी का स्वागत सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रोसाइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इंफॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। उपलब्धि भरे 8 साल पूरे होने का जश्न। हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। पीएम मोदी ने बदली राजनीति की संस्कृति। तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। अगर नए भारत के शिल्पकार मोदी सरकार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी की ओर से नए भारत के शिल्पकार मोदी सरकार थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नमो ऐप का नया संस्करण लॉन्च किया, जिसमें युवा भारत को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए खेलो इंडिया की तरह प्ले एंड लर्निंग भी रखा गया। इसके अलावा 15 जून तक कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर हफ्ते 75 घंटे अपने अपने इलाके में प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, एक दिन महिला के लिए करेंगे, एक दिन एससी के लिए करेंगे, एक दिन एसटी के लिए करेंगे, ट्राइबल्स के लिए करेंगे, एक दिन ओबीसी के लिए करेंगे, एक दिन युवाओं के लिए करेंगे। इस तरीके से हम 10 दिनों में 75, वैसे 15 डेज, लेकिन 10 डेज को हम फोकस तरीके से इस तरीके से करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान और गरीबों के लिए जारी योजनाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोरोना टीकाकरण सरीखे अभियानों के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं केवल कागज पर ही बनती थी, लेकिन मोदी सरकार में बदलाव की ये कहानी ही हमारी प्रगति और आत्मनिर्भर भारत की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सत्ता में 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने गीत जारी किया। इस कार्यक्रम में मंच पर जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के साथ ही अन्य लोगों के बीच 2 मिनट लंबा गीत नए भारत के शिल्पकार मोदी सरकार का गायन किया गया। 8 साल रहे बेमिसाल, बदले हालात सुलझे सवाल। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। जिस मिट्टी को छुआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई, सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई। जनता ने जो चाहा वो करके तुमने दिखलाया, 370 हटा के भारत माँ का मान बढ़ाया। जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। मास्क मैंडेट टास्क फोर्स ने कोरोना को मार भगाया, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे ने डॉक्टरों का मान बढ़ाया। आयुष्मान को मिली पहचान, मुफ्त हुआ टीकाकरण अभियान, आत्मनिर्भर भारत की हो रही है जय जयकार। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार।
यूनिवर्सिटियों में प्रतिमान, नई शिक्षा नीति ने देश का बढ़ाया है सम्मान। स्टार्टअप इंडिया से युवा क्षमता बढ़ा रहे, भारत का निर्माण कर सुशासन फिर से ला रहे, आत्मनिर्भर भारत को विश्व में मिला है सत्कार। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। बाधाओं को तोड़कर बढ़ती आगे भारत की नारी, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ अब नहीं है वो बेचारी। चुनौतियों का सामना डटकर करती है वो हंस हंस कर। सुकन्या समर्थ और उज्ज्वला के लिए विनम्र आभार। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में असंतोष बरकरार है। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और इसी बीच बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के रघुवीर मीणा ने अपनी नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी ने रघुवीर मीणा को विश्वास दिलाया है कि समर्पित नेताओं को नाराज नहीं किया जाएगा। सोनिया गांधी जल्द कहीं और उन्होंने कहा कि एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ने 3 सीटों पर बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाया और इसे लेकर के कांग्रेस के भीतर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, उनकी मुलाकात आज सोनिया गांधी से हुई है। उन्होंने अपनी शिकायत सोनिया गांधी के सामने रखी है। सोनिया गांधी ने रघुवीर मीणा को आश्वस्त किया है कि पुराने विश्वस्त नेताओं को नाराज नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, ये आज मुलाकात हुई है रघुवीर मीणा की सोनिया गांधी से, क्या जानकारी है? बिल्कुल हेमंत, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 4 जो राज्यसभा सीटों पर चुनाव है तो 3 सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार पैरवी कर रहे थे, लॉबिंग में जुटे अपनी जो उम्मीदवारी थी उसको बुलंद कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनमें रोष होगा उनमें। ऐसे में रघुवीर मीणा आज दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि ये जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है इससे कार्यकर्ताओं में इसका साफ तौर पर रोष है और सभी कार्यकर्ता इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि स्थानीय एक भी नेता को टिकट नहीं देना ये वाकई में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता धरातल पर काम करते हैं उनमें इससे साफ तौर पर नाराजगी है। सोनिया गांधी ने भी आश्वासन दिलाया है रघुवीर मीणा को कि जल्द उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और जो कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए धरातल पर काम कर रहे हैं उन्हें भविष्य में निराश नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर मैसेज सोनिया गांधी ने रघुवीर मीणा के माध्यम से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो राजस्थान में अभी निराशा के तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी है। सोनिया गांधी से रघुवीर मीणा की मुलाकात हुई है।